Hello friends, myself Prabhat Tyagi and today we are going to discuss one of the very important topics of BSc Physical Science Mathematics for 6th semester in numerical analysis, which is finite difference method. I hope this topic will be easily understood to you after this video. So let's start. See, finite difference method uh, होता क्या है? फाइनाइट डिफरेंस मेथड फॉर द solution of a two-point boundary value problem consists in replacing the derivatives uh, occurring in differential equation and is in the boundary conditions as well by means of their finite difference approximation. इसमें बेसिकली हम approximation की बातें करते हैं कि जो approximation है वो कैसे यूज़ किए. आफ्टर दैट इट इज़ रिजल्ट लीनियर सिस्टम होता है एंड इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन लोग. डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइनाइट डिफरेंस मेथड से हम डिफरेंस इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं. याद ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिफरेंस इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन को डिफरेंस इक्वेशन विच कैन बी सोल्व्ड ईजली. ओके, विच कैन बी सोल्व्ड ईजली, राइट. सो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. सो लेट मी टेक यू टू अनदर स्लाइड ऑफ दिस वीडियो. राइट, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सी गाइस, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती क्या है? पहले तो इनिशियल कंडीशन समझना होगा हमें. इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं? इनिशियल कंडीशंस तब होती हैं कि दिस कंडीशंस आर स्पेसिफाइड एट द इनिशियल पॉइंट और एट ए पॉइंट. मीन्स किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक पॉइंट गिवन है तो वो इनिशियल कंडीशन है. एंड ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. एग्जांपल गिवन है आपके सामने, राइट. इसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो इसी का ही बड़ा भाई बोल सकते हैं आप लोग, जो कि है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बेसिकली इसकी बाउंड्री कंडीशंस को हम अपन लोग देखते हैं. पहले बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं? इफ़ द कंडीशंस आर स्पेसिफाइड एट मोर देन वन पॉइंट. इंपॉर्टेंट इज मोर देन वन पॉइंट, ठीक है. इफ़ द conditions are specified at more than one points, that is two or more points, like in above example it was specified at only one point, but in this it will be specified at 2 points. और ऐसी उसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन. और ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिसमें ऐसी बाउंड्री कंडीशन है उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, राइट. इसके बाद में अपन लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं. कंपेयर इट विद अबव एग्जांपल. वहाँ पे आपको दो गिवन थे और यहाँ पे कंडीशन वहाँ पे एक गिवन था, यहाँ पे दो गिवन है. अब क्वेश्चन आता है हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिफरेंस इक्वेशन, या हाउ वी आर गोइंग टू यूज फाइनाइट डिफरेंस मेथड. सो हियर इट इज सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जस्ट ए मिनट, बाय फाइनाइट डिफरेंस मेथड. इसकी बेसिक थ्योरी नहीं बता रहा मैं आपको, मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे हमने ये अप्रोक्सीमेट किया, ठीक है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो बाय एक्सपेंडिंग टेलर सीरीज से हमने वाई एक्स प्लस एच को एक्सपेंड किया, जो कि होता है वाई एक्स प्लस एच वाई डैश एक्स प्लस, ये आपको पता होगा, ये बेसिक फॉर्मूला है. इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज वाई एन प्लस वन एक्स प्लस एच, वाई एक्स प्लस एच को वाई एन प्लस वन बोल सकते हैं हम, एंड वाई ऑफ एक्स को हम बोल सकते हैं वाई एन. एंड इसी को लिखने की ये एक और मेथड है. आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी. सो गाइज, इसके बाद में जो नेक्स्ट इसी के हम ये था फॉर्मूला टेलर सीरीज का फॉर वाई एक्स प्लस एच. ऐसे ही वाई एक्स माइनस एच के लिए ये फॉर्मूला होता है एंड इट इज़ गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. आपको पता होगा बेसिक सा. और इसको भी हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं. ये इसकी वे ऑफ राइटिंग है, दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, राइट. क्योंकि वीडियो छोटी है इसलिए मेरे को जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब सब्ट्रैक्ट करें अगर हम इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन. सी, इक्वेशन वन वो है और इक्वेशन टू ये है हमारे पास में, राइट. सो हमें क्या मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद? वी विल गेट कि देखो वाई एन कैंसिल हो गए थे, हमें टू एच वाई एन डैश मिला.
और ये जो एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश एन एंड नीचे वाले ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमको थर्ड टर्म भी ऐसे ही ऐड हो जाएगा, सॉरी फोर्थ टर्म, राइट। नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स के बाद हमें फाइनली जो वाई एंड डैश की वैल्यू मिलेगी इसको सोल्व करने के बाद में उसी को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू फॉर वाई एंड डैश, राइट, ठीक है। अब ये हमें वाई एंड डैश के लिए वैल्यू मिल गई। सिमिलरली वी विल फाइंड इट फॉर वाई एंड डबल डैश, डबल डेरिवेटिव के लिए भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे एंड वी विल पुट दैट वैल्यू, वी विल अप्रोक्सीमेट दैट वैल्यू ऑन द प्लेस ऑफ दैट double derivative wherever it is present in differential equation. So let's see how. See this way हमें पता है कि हमारी इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास में जो बचेगा वो डबल डेरिवेटिव की वहाँ से वैल्यू निकाली जा सकती है क्योंकि वो टर्म कैंसिल नहीं होगा, राइट। सो एडिंग बोथ ऑफ देम वी गेट दिस वैल्यू 1/h स्क्वायर वाई एन प्लस 1 प्लस वाई एन माइनस 1 माइनस 2y(n), ये आपको याद रखना है, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है कि एक एग्जांपल देखना था एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स सी वन एग्जांपल रिलेटेड टू इट। लेट मी टेक यू टू अनदर स्लाइड। सो आवर क्वेश्चन इज कि solve the boundary value problem and it is given here. We have to solve this question. Solve the boundary value problem d2y by dx square equals to x plus y and y at 0 equals to 0 and y at 1 equals to 1. So boundary conditions given and h is given 0.2. So let's look at it. जल्दी से हमको इसको solve करना है, right? So we will first of all we will approximate d2y by dx square with 1/h square into yn plus 1 plus yn minus 1 minus 2yn, जो कि हमने ये थ्योरी में देखा था अभी, राइट। इसके अप्रोक्सीमेट करने के बाद में जो हमारी गिवन इक्वेशन बन जाएगी वो डिफरेंस इक्वेशन हो जाएगी एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। इसको हमने थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश की, लाइक एच स्क्वायर को हमने एलसीएम ले लिया एंड वी कॉमन आउट द टर्म वाई एन फ्रॉम हियर एंड हियर, सो इट विल लुक लाइक दिस। आफ्टर दैट मूविंग अहेड ऑफ दिस हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद में इक्वेशन 1 मान लिया। सो वी विल कम बैक टू इट आफ्टर सम टाइम, राइट। सिंस वी नो कि भाई h इज़ 0.2 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, h equals to 0.2, right? Since h equals to 0.2 and y at 0.2 will be y1 क्योंकि इनिशियल पॉइंट होगा, y at 0.4 will be y2 and then y3 y4 and y5। 0.2 के इंटरवल गैप के बीच में हमारे पास में 5 पॉइंट्स इकट्ठा हो चुके हैं, राइट। इसके बाद में हम जब चलते हैं आगे कि व्हेन वी विल टेक फॉर n इक्वल्स टू 1, सो n इक्वल्स टू 1 क्या होगा हमारे पास में, ये जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो इट विल बिकम y2 माइनस 2 प्लस h स्क्वायर y1 माइनस h स्क्वायर x1 प्लस y0 इक्वल्स टू 0 एंड y0 का हमें पता है व्हाट इज़ y0। y0 इज़ बेसिकली गिवन इन क्वेश्चन y0 is 0, so we will put this value here, right। so हमारे पास में एक इक्वेशन बन के तैयार है जो कि है y2 माइनस 2 प्लस h स्क्वायर y1 माइनस h स्क्वायर x1 इक्वल्स टू 0। so you need to note it for further reference, we will come back to it after some time। so moving ahead, for n equals to 2 we have y3 माइनस, जो इसी इक्वेशन में जो इक्वेशन हमने 1 मानी हुई है इसमें हम n इक्वल्स टू 2 3 पुट एंड 4 पुट करके हमारे पास में 4 इक्वेशंस तैयार हो जाएंगे। हमने ऐसे ये पुट करके 4 इक्वेशन बना लिए। फोर्थ इक्वेशन में क्या होगा, फॉर n इक्वल्स टू 4 y5 का एक टर्म आ रहा होगा एंड y5
is nth term, last term, and last term here is y for 1 which is equals to 1 given in question. So ये एक कॉमन एरर हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई क्या है. सो ये याद रखने की ज़रूरत है, राइट. अब above system of equation reduces to y2 minus 2 plus 0.04. ये क्या आया, कहाँ से आया? सो एच स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें पता थी, हमें पता थी कि एच की वैल्यू क्या है 0.2 एंड 0.2 का स्क्वायर करेंगे फॉर एच स्क्वायर, सो इट विल इक्वल्स टू 0.04, राइट. सो यहीं से हमने एच की वैल्यू पुट कर दी. हमें अब वैल्यू पुट करनी, जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज़ हमें पता है उन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे एंड वी विल मूव ऑन सब्सटीट्यूटिंग वन वैल्यू इनटू अनदर एंड फाइनल वी विल गेट ईच वैल्यू ऑफ y1, y2, y3 एंड y4. सो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की एंड वी गेट दिस, हमें ये मिला एंड y2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है. इसके बाद में जब हम आगे चले तो हमें, आपको मैं बताऊं कि y3 की वैल्यू मिल चुकी है. y3 की जो वैल्यू थी इक्वेशन वो हमारे पास में है एंड y3 की इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की एच स्क्वायर की एंड एच स्क्वायर x2 की वैल्यू कहाँ से आई? x2 क्या है? ये x2 इज जो हम y 0.4, जस्ट ए मिनट, y 0.4 जो हम कर रहे थे, जिसको हम बोले थे y2, तो इसमें जो ये वैल्यू है, ये है हमारा x2, राइट. सो x2 की वैल्यू हमने पुट की एंड वी गेट दिस इक्वेशन एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y2 जो हमने ऊपर फाइंड की थी, हमने वो वैल्यू y2 की हियर जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास में बनेगी उसमें पुट की. सो यहाँ पे हमने y2 की वैल्यू पुट की एंड वी गेट दिस. ऑन सॉल्विंग इट, फर्दर सिंप्लीफाइंग इट, हमारे पास में y3 की एक फाइनल वैल्यू है जिसमें एक टर्म है y1. अब इस y3 की वैल्यू को हम y4 वाली जो इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे एंड देखिए y4 की जो इक्वेशन थी हमने यहाँ पे ये पुट की वैल्यू एंड ये रहा हमारे पास में फॉर पुटिंग वैल्यू y3 एंड y2 हियर. यहाँ पे y3 की भी वैल्यू पुट करेंगे एंड y2 की भी वैल्यू पुट करेंगे, y3 की भी वैल्यू पुट करेंगे, y2 की भी वैल्यू पुट करेंगे. y3 एंड y2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी जिसमें कि हमारे टर्म्स y1 है, y4 के लिए एक फाइनल इक्वेशन हो चुकी है. इसके आगे जब हम चले तो हमारे पास में लास्ट इक्वेशन थी, सी लेट मी ब्रिंग यू बैक, ये वाली इक्वेशन. तो इसमें हमने y4 की वैल्यू पुट करनी है और y3 की वैल्यू पुट करनी है. हमारे पास में y1 की टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगी एंड वी विल सोल्व दैट टू गेट वैल्यू ऑफ y1. ये इक्वेशन आई हमारे पास में. इसमें जब हमने y4 और y3 की वैल्यू पुट की, कहाँ से वैल्यू पुट की ऊपर से जो हम फाइंड करते हुए आ रहे हैं, राइट. आफ्टर दैट ये हमने इक्वेशन बनी y1 की वैल्यू एंड y1 की वैल्यू से को हमने जब इनिशियल इक्वेशन में पुट किया वी गॉट y2 वैल्यू, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू को y3 वाली टर्म्स की इक्वेशन में पुट किया तो y3 की वैल्यू आ जाएगी एंड सिमिलरली y4 की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज़ आवर फाइनल सेट ऑफ वैल्यूज़. वह बहुत ही ईजी होता है अगर थोड़ा सा भी हम कोशिश से सोल्व करें. उम्मीद करता हूँ